हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आज की जो मेरी वीडियो शुरू हो रही है, यहाँ पर आज की जो वीडियो है ये मॉर्निंग से शुरू हो रही है। तो मॉर्निंग में मेरा खाना बन चुका है, बस केवल चावल की सीटी लगनी बाकी है। सब्जी, दाल और रोटी बन चुका है। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और मैंने जल वगैरह चढ़ा लिया है। तो ये मुझे ला के दे रहे हैं च्यवनप्राश। तो सबसे पहले पानी गरम और च्यवनप्राश मैं खा लेती हूँ और उसके बाद चाय और चपाती और सब्जी। ये मेरा नाश्ता रहता है सुबह का। तो अभी मैं सुबह किचन का लगभग सारा काम तो अभी नहीं कह सकती ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी किचन में मुझे किचन की सफाई करनी बाकी है। खाना बन चुका है तो और अभी मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अगर मैं किचन वगैरह साफ़ करने लगूँगी तो 10-15 मिनट उसमें भी लगेगा और भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद और सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और इनके लिए भी मैं चाय लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा चाय नाश्ता हो चुका है। तो उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में, क्योंकि आज मुझे पूजा रूम का जितना भी यहाँ पे चुनरी वगैरह है और जो ये कवर यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है भगवान जी के मंदिर का, ये सब मुझे वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे यहाँ पे चुनरी निकाल ले रही हूँ, जो कि सजाने के लिए और ओढ़ाने के काम में आता है। तो जिससे कि मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश करके फैला दूँ और उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आ गई थी ये सब चीज़ें निकालने, क्योंकि देखिए कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे धूप बत्ती कपूर ये सब चीज़ें जलती हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी डस्ट आ ही जाती है। तो यहाँ पे मम्मी देखिए चेक करने आई हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी छूट रही हैं। और यहाँ मैं आ गई थी बाथरूम में लेके वॉश करने के लिए, क्योंकि देखिए ये पूजा का है। तो पूजा का जो जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं हम उसको अपने हाथ से ही धुलते हैं, हाथ से ही सब कुछ करते हैं। क्योंकि देखिए हम इसको वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते। एक तो इसमें जो झालर लगा है वो भी फंस के ख़राब हो जाएगा, और दूसरा हमें एक तरह से ये भगवान के लिए जो हम चीज़ें यूज करते हैं एक तरह से उसका सम्मान भी हमें करना है कि हम इसको हाथ से ही वॉश करें। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई थी वॉश करने, और इसको मैं अपने जो डेली बाल्टी यूज करती हूँ कपड़े धुलने के लिए उसमें भी मैंने नहीं धुला था। ये बाल्टी यूज होती है केवल बर्तन साफ़ करने के लिए, उसी बाल्टी में इसको मैं धुल रही हूँ। मम्मी बोली कि इसी बाल्टी में इसको धुलो। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी वॉश करने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही धीरे धीरे पानी गिरा रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉक्स पहन रखा था। मैं सोच रही थी कि मेरा सॉक्स ना भीगे, तो बहुत ही आसानी से मैं धुल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लगभग मेरा धुल चुका है और अब मैं इसको टोटी पे निकाल निकाल के डाल दे रही हूँ, जिससे कि पानी निचुड़ जाए। लेकिन अभी वैसे मुझे इसको सुखाना ही है, मशीन में मैं सुखा दूँगी तुरंत, नहीं तो फिर बाद में पानी इधर उधर चुएगा तो सही भी नहीं रहेगा। वैसे भी बाहर बारिश हल्की की हो रही है, तो कपड़े वैसे भी नहीं सूख रहे हैं, ठंडक है। और दूसरा जैसे लग रहा है कि बरसात का सीज़न हो गया। यहाँ पे देखिए कृष्णा बिस्तर से निकल के सीधे कुछ ढूंढने निकल आए हैं, और वो भी ना स्लीपर है ना सॉक्स है। तो बच्चों को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी ठंडक ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको बता रही हूँ बाबू अंदर जाओ। और अभी ये कृष्णा को ब्रश करा के नहलाने जा रहे थे, क्योंकि ये सुबह में ही कृष्णा को नाश्ता वगैरह करा देते हैं, जिससे कि मुझे थोड़ी फुर्सत रहती है। मुझे दिन में मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए और वीडियो बनाने के लिए टाइम मिल जाता है अगर कृष्णा खाना खाए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े भी धुल लिए, और जो मेरे सुबह के कपड़े थे जिसको मैंने सुखाए थे और उसको सबसे पहले फैला दिए। और इधर जो भगवान जी की चुन्नी वगैरह जो मैंने सुखा दी है, इसको कहीं जगह ही नहीं है फैलाने के लिए। तो फिर मेरे रूम में जो मैंने रस्सी बांध रखी थी उसको भी मैंने खोला नहीं था, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे डाल दूँ, सूख जाएगा तो फिर मैं रस्सी खोल दूँगी। इसको पहले ही बहुत बांधा था, जब मेरे सारे सूट नए वाले आए थे उसको प्रेस करके मैंने यहाँ पे टांग दिया था कि थोड़े हल्के गीले थे, सूख जाएं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ सारे चुन्नी फैला दूँगी इस तरह से। और चूँकि बारिश का सीज़न है तो बाहर तो डाल नहीं सकते, और कहीं रास्ते में भी जैसे लॉबी में जहाँ पे किसी के सर में लगे तो सही भी नहीं रहता है। तो इस वजह से मैंने इधर ही डाल दिया, और जिससे कि ये सूख जाएंगे। ये देखिए एक एक करके मैं डाल दे रही हूँ। और परी के
क्लास का टाइम हो रहा है तो वो मेरे से ट्राइपॉड मांग रही थी, लेकिन मुझे अभी अपनी वीडियो शूट करनी है तो मैं बार बार हाथ में लेके तो वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ। उसको कहती है मम्मा ट्राइपॉड से क्लास लेना आसान लगता है, लेकिन एक ट्राइपॉड और है स्नेक वाला, तो वो छोटा है, उसकी लेंथ जो छोटी है तो वो उसको पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा सारा चुन्नी मैंने फैला दिया और देखिए मेरा खाना तो बन चुका था, आपको पता ही है, लेकिन अभी मेरा किचन साफ़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले चौका बेलन, चूँकि चौका बेलन को कहते हैं कि स्क्रबर और साबुन एक तरह से जूठा मान लिया जाता है ना, तो इसलिए उसको हाथ से ही धुलना चाहिए, स्क्रबर नहीं लगाना चाहिए उस पर। तो सबसे पहले मैंने चौका बेलन धुल के रख दिया और उसके बाद जो बाकी बर्तन है उसको मैं सबको धुल ले रही हूँ। यहाँ पे बस आटा वाली थाली थी और 2-4 गिलास वगैरह यही सब थे, तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया। और इधर देखिए अब गैस चूल्हे का स्टैंड मैंने निकाल दिया है और इधर मैं गैस चूल्हे को साफ़ कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरा जो क्लीनिंग रहता है होता है सुबह का, और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से क्लीनिंग करूँ जिससे कि मुझे कहीं भी गंदगी ना जमने पाए, नहीं तो फिर एक साथ करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और आदमी थक भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं साथ ही साथ मेरा खाना भी बन गया और जितने कपड़े वगैरह थे वॉश हो गए हैं। अभी कृष्णा नहा रहे हैं तो उनके कपड़े बाद में निकलेंगे, तब तक मैं यहाँ पे किचन साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरी क्लीनिंग होती है किचन की भी। और ये शायद कुछ बोल रहे थे, शायद कृष्णा का कपड़ा निकालने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। कृष्णा नहा रहा था, चूँकि ठंडक के सीज़न में बच्चों के बहुत सारे कपड़े रहते हैं, इनर, हाई नेक और टी शर्ट, फिर वूलन कपड़े ऊपर से, तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े रहते, तो इनको खोजने में दिक्कत होती, तो इसलिए ये बुला रहे थे, तो मैं चली गई थी कपड़ा खोज के कृष्णा को देने। और अब इस तरह से सुबह में जो काम रहते हैं ना, बहुत हड़बड़ी रहती है। कोई भी काम करो तो उसमें बहुत भाग दौड़ रहती है कि कोई इधर बुला रहा है, कोई इधर बुला रहा है, तो बार बार एक ही काम में समय ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा गैस चूल्हा साफ़ हो चुका था और गैस चूल्हे का स्टैंड भी साफ़ हो चुका था। अब बारी है तो नीचे साफ़ करने की, तो नीचे भी मैंने साफ़ कर लिया था। और ये देखिए अब किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। और यहाँ पर कृष्णा को ये नहला दिए, कपड़ा भी पहना दिए। अब कृष्णा का खाना ये ले जा रहे हैं और इनका खाना मैं निकालने जा रही हूँ। जब तक ये कृष्णा को खाना खिलाएंगे, और इधर इनका भी मैं खाना निकाल दे रही हूँ क्योंकि इनको भी 10 बजे तक शॉप पे जाना रहता है। तो मैंने कहा आप खा लीजिए, जो बाकी खाना बचा रहेगा कृष्णा का वो मैं खिला दूँगी। तो यहाँ देखिए मैं पूरा खाना ये इनके लिए मैं निकाल दे रही हूँ। और इनका टिफ़िन वगैरह भी मैंने पैक कर दिया था पहले ही। हर जगह शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, जहाँ जहाँ हो पाता वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खाना इनका मैंने दे दिया है। और अब कपड़े जल्दी जल्दी में बच्चे देखिए पूरा फैला देते हैं, तो उसी वक्त थोड़ा थोड़ा करके मैं सही करती रहती हूँ। ये देखिए जब भी मुझे समय मिलता है मैं जो डेली वाले कपड़े हैं इस तरह से सही कर करके सामने रखना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप नहीं अवेलेबल हो, कोई काम में बिजी हो, तो लोग पा सके, लेकिन तब भी मुझे आके देना ही पड़ता है। यहाँ पे देखिए अब कृष्णा के कपड़े बचे हैं वॉश करने के लिए, तो मैं कृष्णा के कपड़े वॉश कर रही हूँ। तो इस तरह से बारी बारी करके कपड़े धुलो। तो अगर समय रहता तो मैं ऐसे ही करती हूँ, नहीं तो फिर एक साथ करके मशीन में फिर वॉश करना पड़ता है। हाथ से धुलने से थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है, ऐसे तो समय रहता नहीं एक्सरसाइज करने का, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं वॉश करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब कृष्णा के कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो वो पहना था बस वही थे थोड़े। तो फ्रेंड्स अभी सारे काम से मिल चुकी है फुर्सत, और यहाँ पर देखिए कृष्णा सही से बोलो, सही से बोलो, सही से बोलो। हेलो गाइस। तो अभी परी अपना क्लास अटेंड कर रही है वहाँ, और अपने एजुकेशनल चैनल के लिए भी वीडियोज बनाना है। तो अब लगभग सुबह 11:30 बजे के बाद अब मेरे पास टाइम हो गया है। तो अब कृष्णा परी को भी देखना रहेगा, और साथ ही साथ वीडियो एडिट करना, ये वाली वीडियो एडिट करना, और साथ ही साथ एजुकेशनल चैनल के लिए जो वीडियोज बनाना उसको एडिट करना। तो ये सारे काम रहेंगे मेरे पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।